हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी एंटरप्राइजेस की। तो अभी रिसेंटली अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर घट रहे थे, पर आज वो स्ट्रीक टूटी है। 8 दिन की स्ट्रीक टूटी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टूटी है। अपर सर्किट मार गया, 20% ऊपर चला गया था आज अडानी एंटरप्राइजेस। ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी रिसेंटली ही खबर आई थी, हमने कल परसों की न्यूज़ में ही कवर किया था कि अडानी एंटरप्राइजेस जो ग्रुप है उन्होंने अपने $1.1 बिलियन की ड्यू दे दी है, जो कि उनको सितंबर 2024 तक देने थे और उन्होंने पहले दे दी है। तो इस चक्कर में शायद लग रहा है कि ये स्ट्रीक टूटी है। पर अडानी टोटल गैस, अडानी पावर तो हमको घटते हुए दिखाई दिए है, 5% नीचे घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं अडानी पोर्ट्स की बात करके चलूँ तो उनका जो नेट प्रॉफिट है Q3 का, वो घटता हुआ दिखाई दिया है 16% ईयर ऑन ईयर। पर देखो प्रॉफिट देखो कितना है, 1316 करोड़ का प्रॉफिट है ओवरऑल। आप बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं ना इनको अभी सो कॉल्ड स्टार्टअप से, तो स्टार्टअप से कंपेयर मत करो प्लीज़ भाई। मैंने उस टाइम पे बोला था, अभी मैं फिर से बोलता हूँ, स्टार्टअप लॉस में है। वो 20 करोड़ 30 करोड़ प्रॉफिट करके ऐसा सोचते हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है। अगर हम अडानी ट्रांसमिशन की बात करके चले तो उनका भी पैट 73% बढ़ा है। Q3 अगर देखा जाए तो 430, अगर Q3 देखा जाए तो 478 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। घर पे लेके गए इतना पैसा, घर पे तो नहीं, मतलब कंपनी के पास आया है इतना पैसा। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि जो SBI है और उनका जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर वो वेन मैनेजेबल है। मतलब इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है जितना सबके सब कह रहे हैं कि भाई पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम चला जाएगा, देश तो अडानी ही चला रहा है, अगर अडानी गया तो सरकार गिर जाएगी, देश का इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनका कहना है। अगर मैं फिच की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी बोला कि जो इंडियन बैंक्स है वो बहुत ही लिमिटेड रिस्क रखते हैं अडानी एंटरप्राइज के, अगर अडानी ग्रुप की ओवरऑल बात करके चले उसके साथ। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। गवर्नमेंट ने भाई अभी रिसेंटली बहुत सारी एप्स बंद करी है। 232 बेटिंग एप्स, चाइनीज लोन ऐप, सब कुछ बंद कर दिया गया है। बड़ी बात यह है लेजी पे और किस्त को भी बंद कर दिया गया है। इंडियन स्टार्टअप्स है दोनों के दोनों ना, चाइनीज को तो कर रहे हैं, इंडियन को भी कर दिया गया है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ये चीज़ बड़ी है। बाकी बहुत सारी ऐप बैटिंग वाली बंद हो गई है और फिर भी चल रही है, कुछ कर नहीं सकते उसका। हमारे देश में बैटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मेरे हिसाब से, मैंने बहुत बार देखा, बहुत बार लोगों से सुना है कि भाई बैटिंग चल रही है, यहाँ पे बैटिंग आ रही है, बहुत सारी साइटें आ गई है बैटिंग की, बहुत सारी जगहों पे स्पॉन्सर होता है, बहुत सारी वीडियोस के ऊपर ऐड होती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसके ऊपर ऐड। तो ये तो भाई कलेश वाला सीन है, बैन तो हो गई है। लेट्स सी कि एक्चुअल प्रॉपर तरीके से बैन हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। मेरा तो मानना था कि अगर बैटिंग को रोक नहीं सकते तो लीगल कर दो, टैक्स लगाओ उस पर, मजे से पैसा कमाएगी गवर्नमेंट भी। और वही वाला सीन कर दो कि भाई लोगों को बता दो उसमें रिस्क एसोसिएटेड है, बैटिंग में रिस्क तो होता ही है। जैसे ही 200 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बैन हुई है ना, पेटीएम के शेयर भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए है। 20% ऊपर गया है पेटीएम का शेयर। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली एनालिस्ट ने बोला था ना कि वो ब्रेक इवन हिट कर देंगे बहुत जल्दी। अगर आप देखो एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि भाई 28% ऊपर बढ़ गया था, बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल 5.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमको। अगर मैं पेटीएम के बायबैक की बात करके चलूँ तो उन्होंने फिर से 2,22,000 शेयर्स को बायबैक किया है 558.95 रुपीज़ ईच के अंदर। ठीक है, मंडे की फाइलिंग में उन्होंने ये बताया है। अगर हम टाटा स्टील की बात करके चले तो उनका जो नेट लॉस है वो 2502 करोड़ का है, 2500 करोड़ का है Q3 का, बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, 2500 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने। पर ओवरऑल ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू इनका बहुत बड़ा है। रेवेन्यू अगर आप देखो 57,000 का तो रेवेन्यू भी करते हैं। एबिटा भी देखो, मार्जिन भी ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए प्रीवियस सही था, पर इस बार उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। अगली खबर PwC की है। तो उन्होंने बताया कि वो 30,000 लोगों को हायर कर रहे हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। ये अच्छी खबर है, हायरिंग बढ़ेगी। जहाँ हम सुन रहे हैं कि भाई लोगों को निकाला जा रहा है, ये एक बुरी चीज़ों के अंदर एक अच्छी खबर है। अगली खबर, जो यूएस की येलन जी है, जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला है कि मेरे को तो नहीं लग रहा रिसेशन आ रहा है। 5 लाख से ज़्यादा जॉब्स है हमारे पास में, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ पे चल रहा है। पता नहीं भाई मेरे हिसाब से कौन सा डेटा है, कहाँ का डेटा है। अभी तो हमने रिसेंटली सुना था बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। और 5 लाख, पता नहीं मेरे को 5 लाख की क्या बात करेगी, 5 लोगों को नौकरी है। 5 लाख लोगों को नौकरी तो हम दिल्ली में मिल जाती है पर ठीक है।
स्टेट छोटी है वो, अगर देखा जाए यूएस छोटा सा देश है। अगली खबर नाइटेंडो की है, तो भाई वो 10% वर्कर की सैलरी हाइक करने का प्लान कर रहा है। और मजे की बात यह है जो उनका प्रॉफिट फोरकास्ट है वो कम है, मतलब प्रॉफिट वो कम कमाएंगे फिर भी वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। जहाँ दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि लोग प्रॉफिट कम कमाते हैं, सैलरी ज़्यादा काट। अगली खबर क्रिप्टो सेक्टर की है, तो अगर वहाँ पे जॉब कट्स की बात करके चले तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त जॉब कट्स हुई है। ये आप चार्ट के अंदर देख सकते हो कि किस किस कंपनी ने कितने कितने लोगों को निकाला है पहले 5 हफ्ते ऑफ 2023, बहुत सारे लोगों की निकली है। अगली खबर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने बोला है क्रिप्टो फ्रॉड के अंदर ईडी ने 936 करोड़ का घोटाला पकड़ा है, 5 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया है। और इसके अंदर वजीर एक्स वालों को भी शो कॉज नोटिस दिया गया है, मतलब बुलाया गया है। मतलब क्रिप्टो फ्रॉड है तो उसमें वजीर एक्स कहीं ना कहीं एसोसिएट होगा तभी बुलाया गया हो। अगली खबर यूके से है, तो जो उनका सेंट्रल बैंक है वो भी अपनी डिजिटल करेंसी को निकाल सकता है बहुत ही जल्दी। इंडिया ने निकाल दी है, यूज़ नहीं करी है मैंने, आपने यूज़ करा या फिर नहीं करा, पर लेट्स सी ग्लोबल क्या होता है। भाई क्रिप्टो के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है ये जो डिजिटल करेंसी आ रही है। अगली खबर बीपी की है, भाई उन्होंने 28 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2022 के अंदर। और इससे पहले जो शेल था उन्होंने भी 40 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। 40 बिलियन डॉलर कितने होते हैं, साल का रिपोर्ट कर रहे हैं हम प्रॉफिट, बहुत बढ़िया है यार। अगली खबर जो ओपीईसी के सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अभी इंडिया रशिया से ऑयल ले रही है, उनसे नहीं ले रही है, तो उन्होंने कहा है कि फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल ऑयल की वाली बात नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी दोस्ती यारी चल रही है, हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए अगर देखा जाए। अगली खबर मोदी जी की है, तो उन्होंने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। एक सोलर कुकिंग सिस्टम निकाला है, एक पेट जो बॉटल होती है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो जो उसकी बॉटल होती है ना, उसको रिसाइकिल करके फैब्रिक बनाया जाएगा। और साथ में इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल के बारे में बात करेंगे। इथेनॉल के ऊपर तो गवर्नमेंट पहले से भी काम कर रही है कि मतलब जो आप पेट्रोल लेते हो उसी के अंदर दारू मिला दो और गाड़ी चलाओ, फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ियों की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ देखने वाली अच्छी है कि पेट बोतल से धागे बनाएंगे। बाकी मैंने ये चीज़ सुनी है, पहले से भी हो रही है ऐसी चीज़, कोई ये नई चीज़ नहीं है। जो मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो आप तकिए लेते हो ना, तकियों के अंदर जो रुई नहीं होती, जो रुई होती है वो शायद पेट बॉटल से बनती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं सही हूँ या गलत हूँ एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो आईटीसी के शेयर्स बेचने का प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट होल्ड करती है 7.86% स्टेक आईटीसी के अंदर, तो वो बेचने के प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल 37,390 करोड़ के शेयर्स है गवर्नमेंट के पास में, पैसे की जरूरत है शायद इसलिए बेचेगी। अगली खबर नीति आयोग की है, तो उन्होंने बोला है जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुकी है, 3 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो चुकी है इसकी वजह से। अभी तक गवर्नमेंट ने 800 करोड़ से ज़्यादा का इंसेंटिव भी दे दिया है। और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, मार्च तक इनफैक्ट, 3,000 से 4,000 करोड़ का इंसेंटिव और दिया जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम एक बहुत बड़ा मौका है पैसा कमाने का। अगर आप अभी अभी उस इंडस्ट्री के अंदर हो, नए नए हो, पहले से कर रहे हो तो बात अलग है, पर अगर आप फैक्ट्री लगाते हो उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत फ़ायदा होगा लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर सेंटर की है, तो वो डिजिटल कंपटीशन लॉ के लिए एक पैनल सेटअप कर रही है जहाँ पे ड्राफ्ट बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ है बेसिकली जो जो और बना के बैठी है उनसे भी इंस्पिरेशन ली जाएगी इसके लिए। बाकी मुझे भी लगता है कि सेपरेट ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ डिजिटल ओनली कंपटीशन को हैंडल करे। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है, तो उन्होंने Q3 में $6 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। जो उनका विजन फंड है वो भी चौथे टाइम नेगेटिव में रहा है। बेसिकली जो इनका टेक्नोलॉजी फोकस फंड है वो लॉस के अंदर चल रहा है। चले क्वार्टर ही इन्होंने $5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। अगली खबर पिंटरेस्ट की है, तो भाई पिंटरेस्ट का जो रेवेन्यू है उन्होंने जो एस्टिमेट से उसको मिस किया है। CFO जुलाई के अंदर छोड़ के जाने वाले हैं। उनके रेवेन्यू टोटल उन्होंने $877 मिलियन रिपोर्ट किया है। ग्रोथ सिर्फ 4% आई है, पर बात यह है कि वो अपने शेयर्स को रीपरचेज कर रहे हैं $500 मिलियन के क्लास ए शेयर्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो शेयर बायबैक करना मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकती है कंपनी। बाकी मुझे लगता है पिंटरेस्ट ठीक है यार, हमेशा से एक ही लेवल पे था ना, मेरे को बढ़ता हुआ दिखाई दिया ना घटता हुआ दिखाई दिया है। आप में से कितने लोग पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं? कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे पिंटरेस्ट नाम की चीज़ है, पर जो डिज़ाइनिंग वाले होंगे शायद वो यूज़ करते होंगे इसको।
मतलब जिनको घर में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करानी है ना, फर्नीचर लेना है, कुछ भी लेना है, पिंटरेस्ट से अच्छी कोई साइट ही नहीं है। ऑफिस का इंटीरियर बनाना है, कुछ भी बनाना है, जाओ देखो पिंटरेस्ट में आइडियाज़ लो, इतने सारे आइडियाज़ मिलते हैं डिज़ाइनिंग के, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगली खबर रैपिडो की है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ जो मांगने के लिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसको मना कर दिया है। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन लगाया रैपिडो पे, कहा कि भाई अभी तक हमने लाइसेंस निकाला ही नहीं है, कोई रेगुलेशन आई नहीं है उसके ऊपर, तुम ऐसे कैसे चला सकते हो, बैन करो उसको। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, पर उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने के लिए। और साथ में उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा है कि भाई आप जल्दी से 31 मार्च से पहले पहले जो भी आपको बनाना है वो बनाओ, अपना रेगुलेशन बेसिकली। अगली खबर व्हाट्सएप की है। तो व्हाट्सएप ने बहुत सारे फीचर्स निकाल दिए हैं, वॉइस नोट का ऑप्शन निकाल दिया है, लिंक का प्रीव्यू भी निकाला है उन्होंने, प्राइवेट ऑडियंस सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन निकाला है, मतलब अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक लोग ही आपका स्टेटस देखेंगे। व्हाट्सएप में आप डालते हो स्टेटस स्टेटस, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ, मैं व्हाट्सएप चैट करने के लिए बिल्कुल यूज़ करता हूँ, पर मेरे को स्टेटस, मेरी फ़ोटो भी चेंज नहीं होती कभी व्हाट्सएप के ऊपर। लास्ट जो चेंज हुई थी वो मेरी वाइफ ने करी थी, उससे लास्ट पता नहीं कब चेंज करी होगी, मतलब 4-5 साल में 2 फ़ोटो चेंज हुई होगी मेरी। अगली खबर ट्विटर की है। तो वो गोल्डन बैच के लिए $1000 तक चार्ज कर सकता है बिजनेसेस से। बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अभी रिसेंटली उन्होंने बताया था कि भाई अब हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। साथ में जो एफिलिएटेड अकाउंट्स हो गए उनसे $50 अ मंथ की बात चल रही है। 14 जनवरी को ही इन्होंने अनाउंस किया था कोई नया प्रपोजल जहाँ पे वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगा। देखते हैं क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा तरफ पूरा गोल है इनका देखा जाए तो। बाकी ट्विटर यूज़ करते हो या फिर नहीं करते? मैं तो पर्सनली नहीं करता, सब मुझे जो जानता है उसको पता है मैं ट्विटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं करता। अगली खबर सिंदर पिचाई जी की है और ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक सबने शोर मचा रखा था चैट जीपीटी। तो भाई गूगल ने भी अपना एआई पावर्ड निकाल दिया है, सर्च के अंदर बहुत ही जल्दी ये फीचर आ जाएगा। जिनको नहीं पता, गूगल ने आज से कई साल पहले अपना लैम्डा बॉट अनवील किया था, जहाँ पे एआई आपस में एआई से बात कर रहा था। मतलब मैंने फ़ोन किया कि भाई मुझे हेयर कट के लिए सैलून चाहिए, तो मैंने अपने उसको बोला ओए बुक कर ले मेरा अपॉइंटमेंट, वो अपने आप ही फ़ोन करके अपने आप अपॉइंटमेंट बुक करके रिप्लाई कर देगा। बहुत बढ़िया चीज़ थी वो, देखना कभी वीडियो, बहुत पुरानी थी। तो उस ज़माने में वो टेक्नोलॉजी थी। एआई बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है एआई। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा गूगल का एपीआई। मतलब सबको ऐसा लग रहा है ना कि जीपीटी अंत कर देगा, गूगल का अंत कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, सिंपल सी बात। पर मेरे को ऐसा लगता है कि कंज्यूमिंग पैटर्न बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी आने वाले 2 साल के अंदर जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। आपका सारा पैटर्न बदल सकता है। बाकी मुझे लगता है कि ये जो है ये वॉइस असिस्टेंस के अंदर भी अगर डाले ना तो बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। अगली खबर सैमसंग से है। तो सैमसंग इंडिया के अंदर अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स को भी असेंबल करने लग गया है। ये एक अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर भाई मार्केट की है। तो मार्केट रेड आपको दिखाई दे रही है। और अडानी को देखो आप, अडानी एंटरप्राइजेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, अडानी पोर्ट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कोटक महिंद्रा बढ़ा है और डॉक्टर रेड्डी बढ़ा है। टाटा स्टील्स अगर आप देखोगे तो घटता हुआ दिखाई दिया, और रीज़न इसका आपको समझ में आ ही गया होगा। टाटा स्टील का घटने का रीज़न है उनका लॉस, और आईटीसी भी आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन इसका रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच सकती है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई कई लोग कह रहे थे कल कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने शार्क टैंक वाली सीरीज़ रोक दी है। मैंने बताया कि भाई डिमांड ही नहीं आती तो मैं नहीं करता। फिर कई लोगों की कमेंट आनी शुरू हुई, फिर पता लगा लोग चाहते हैं पर वो कमेंट नहीं करते हैं। तो ठीक है, रीस्टार्ट करने का प्लान करता हूँ। ठीक है, तो अभी बहुत डिले चलेगी हम, पर कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी लाइन पे आ जाऊँ। ठीक है, चलो बाय।